नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों को दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि ओल्ड पेपर जो हुआ था 2017 में, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो 2017 में हुआ था उसी का पैटर्न अभी 2025 में होने वाला है, जब आपकी अप्रैल में परीक्षा होगी। तो आप सभी विद्यार्थी तैयार है क्या इस भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों फतेह पार करने के लिए? क्या आप वर्दी के लिए तैयार है? आप जेल प्रहरी बनना चाहते हो? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, आपके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो है पुराने साल में क्या क्या पूछा गया था पेपर में, रीजनिंग में क्या पूछा गया था, इंडिया जीके में क्या आया था और साइंस में क्या आया था, और राजस्थान जीके में कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक ज्यादा लिया गया था। तो उसी अनुसार अब भी पेपर बनने वाला है। तो आप यदि तैयार हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आपको जो पिछले साल का पेपर है वो बहुत कुछ अनुभव करवाएगा और बहुत कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इससे पहले के 2 पेपर सॉल्यूशन करवा दिए मैंने, 9 सितंबर का और 7 सितंबर का। नहीं देखा है तो देख लेना, आज 3 सितंबर 2017 का पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, शुरू करवाएंगे। बाद में सबसे बाद में रीजनिंग के 45 क्वेश्चन लूंगा। 45 क्वेश्चन आपको पता है 180 नंबर के क्वेश्चन आने वाला है। आपके रीजनिंग के कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 180 नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे आपके। मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग का है, 45 क्वेश्चन। चलो मैं आपको यहां से शुरू करवाऊंगा। क्या करवाता हूं? हाँ, मैं राजस्थान जीके से शुरुआत करता हूं, फिर साइंस वगैरह पढ़ेंगे, इंडिया जीके पढ़ेंगे, फिर रीजनिंग पढ़ेंगे। यानी किस प्रकार 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा आज के इस क्लास में। इससे पहले 2 क्लासें मैंने करवा दिए, उनको देख लेना, प्लेलिस्ट बना दिए। गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ है? गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ है? तो आसिंद भीलवाड़ा में है। कहां पर है? आसिंद भीलवाड़ा में है। तो ये आप लोग याद रखना, सवाई भोज का मंदिर, देवनारायण जी का मंदिर भी आसिंद भीलवाड़ा में ही है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी ये आपके बूंदी में है। आपसे यदि 80 खंभों की छतरी पूछ रहे, मूसी महारानी की छतरी पूछ रहे, तो ये अलवर में है। कहाँ है? अलवर में है। 84 की बूंदी में है। अगला प्रश्न, फोलरी एक क्या है? फोलरी एक महिलाओं के पैर का आभूषण है। तो ये आभूषण वाला क्वेश्चन भी आता है, याद कर लो, छतरियां याद कर लो। अगला प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि कोई जो विधान परिषद होती है और आपके राज्यसभा परिषद होती है, मतलब राज्यसभा होती है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मतलब जो विधान परिषद होती है, जो राज्यों के अंदर होती है, वो तो विधान परिषद होती है, उसका सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 30 साल। और उसी प्रकार जो राज्यसभा सांसद होते हैं, जैसे पहले किरोड़ीलाल मीणा जी थे, ठीक है ना, तो अलग अलग, जैसे अभी मदन राठौड़ है, तो ये क्या है? आपके ये राज्यसभा सांसद है, तो इनकी भी उम्र 30 साल होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनना है किसी को तो 35 साल चाहिए। MLA और सांसद बनना है, जो लोकसभा वाले सांसद है जो चुन के जाते हैं, ठीक है ना, वो वाला बनना है तो आपकी आयु 25 साल होनी चाहिए। समझ गए? मैं किसकी क्या उम्र होनी चाहिए मैंने बता दिया। वोट देने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो लीजिए, क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया है? तो आपको बताए चिंकारा और ऊंट को। चिंकारा ऊंट को दोस्तों, चिंकारा और ऊंट को तो 2014 में घोषित किया था राज्य पशु, और चिंकारा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार? 3 बार मुख्यमंत्री रहे हरिदेव जोशी। अगला क्वेश्चन, सुइया मेला लगता है, जो सुइया मेला है वो कहाँ लगता है? चोहटन बाड़मेर में लगता है सुइया मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर मंदिर किस तीर्थ स्थल को समर्पित है? रणकपुर जो जैन मंदिर है वो दोस्तों भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषदों की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? जो राज्य मंत्री परिषद होती है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो CM करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं। जैसे कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल जी, तो आपके इसकी अध्यक्षता करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरेल
बांध परियोजना किस जिले में? तो जो मोरेल बांध परियोजना है ये सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर में। आपसे पूछ ले इंदिरा लिफ्ट परियोजना, इंदिरा लिफ्ट परियोजना ये भी आपके सवाई माधोपुर में। इंदिरा गांधी परियोजना नहीं पूछ रहा हूं मैं, इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर। मोरेल बांध परियोजना सवाई माधोपुर। ईसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर। याद कर लो। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है वह कौन सा लेख है? तो वो हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि विजय स्तंभ पे लगा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। याद रखिएगा, इसमें दोस्तों महाराणा कुंभा के जो लेखन कार्य है उस पर प्रकाश डाला गया है, उसके बारे में बताया गया है। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो आपने देखा होगा बहुत जगह माता बहनें बैठी रहती है और बीड़ियां बनाती रहती है, देखा होगा, घरों में भी बनाती रहती है ना, फ्री टाइम रहता है तो वीडियो का बनाने का काम चलता रहता है। तो आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो सुना होगा कि बीड़ी जो बनती है वो तेंदू के पत्तों से बनती है। किससे? तेंदू के पत्तों से बनती है बीड़ी। राज्य में पुलिस मुख्यालय कहां पर है? तो राज्य में PHQ बोले हो या पुलिस मुख्यालय बोलो तो ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है पुलिस मुख्यालय। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे मत सोचो कि इसमें तो खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, नहीं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैं करवा रहा हूं, ये PYQ पेपर है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर है। आप इसको ध्यान से देख लो, इसके अनुसार ही तैयारी करो। और तैयारी कैसे करनी है मैं बता दूंगा आपको। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो राम सिंह के काल। आप लोगों को बता दूं, जो मैं चतुश्रेणी कर्मचारी की वीडियो डाल रहा हूं ना, पढ़ा रहा हूं ना, उसको आप भी पढ़ लिया करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे। सेम जीके कोई बदलती नहीं है, तो जीके उनकी पढ़ो या आपकी पढ़ो, दोनों की चलेगी ना, पढ़ लीजिए आप। राम सिंह हो जाएगा। ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था ब्लू पोल्ट्री का किसके? राम सिंह। और ब्लू पोल्ट्री कहाँ की फेमस है? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की है। और ब्लैक पोल्ट्री कोटा की। कोटा ऑप्शन नहीं हो तो सवाई माधोपुर लिख देना। अगला प्रश्न, हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? तो ये हवेली नाथ द्वारा की विशेष देन है। हवेली संगीत किस शैली की विशेष देन है? तो नाथ द्वारा की। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद। दोस्तों देखो यहाँ पर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको भी डिलीट किया गया था, और 17 नंबर का क्वेश्चन था उस समय, ये भी डिलीट किया गया था। 12 जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो 12 जिले का जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है जिसमें कौन सी नदी बहती है? परवन। और आपको पता है शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है अभी चर्चा में है, तो यहां से क्वेश्चन आना तो लगभग तय है, तो परवन नदी याद कर लेना। कौन से जिले में ऐसा भी पूछते हैं तो 12 में, याद कर ला। अगला प्रश्न, राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 में पारित हुआ। कब हुआ? 1961 में। अगला क्वेश्चन, श्री यूनुस खान राजस्थान सरकार में किस विभाग के मंत्री है? अब कोई मंत्री नहीं है, ठीक है ना। अब जो नए मंत्री बने, नए मंत्रिमंडल बने, जैसे किरोड़ीलाल मीणा हो गए, आपके भजन लाल जी हो गए, दिया कुमारी हो गई, ठीक है ना, प्रेमचंद बेरवा हो गए, और जितने भी आपके वो सारे मंत्री मैं बता दूंगा कौन कौन से क्या मंत्री है, उनकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं, तो अंत तक आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है ना मित्रों। सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया है? सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया? तो सवाई माधोपुर जो जयपुर के शासक थे उसके द्वारा बसाया गया। तो आप कुछ और मत सोच लेना, सवाई माधोपुर जो बसाया गया था वो जयपुर का ही पार्ट था, और जयपुर के शासक ने बसाया था सवाई माधोपुर। प्रश्न अगला, किसके मध्य हरवाड़ा का युद्ध हुआ? तो हरवाड़ा का युद्ध जयपुर में हुआ था। और हरवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो हाजी का जो शेर शाह का सेना नायक था, हाजी का जो शेर शाह का सेना नायक था, और उदय सिंह के मध्य ये क्या होता है? हरवाड़ा का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु तो भूमि कितने वर्षों के लिए लीज पे ली जाती है? तो 99 वर्षों के लिए। औद्योगिक क्षेत्रों में जो उद्योग स्थापना हेतु जो भूमि जो है होती है वो कितने वर्षों तक लीज पे ली जाती है? तो 99 वर्षों तक लीज पे ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में है? तो ये आपके उदयपुर में है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं भाई, अब देखो इसको कई लोगों को नाम नहीं पता होगा, इस मंडी का नहीं है ना पता, तो अब इन क्वेश्चनों को आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। ऐसा ही पढ़ाई होती है और इसका नोट्स अलग से बना लो, जो आपको नहीं आते हैं उनको अपने पास रख लो। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों में होता है, आपको ये याद रखना है। कौन सा चरण कब होता है ये सब याद रखना है। जैसे चौथा चरण आपके 30 मार्च 1949 को होता है, तो उसी प्रकार आपको सातों के सातों चरण में याद करवाऊंगा कैसे याद करना है, और उद्घाटनकर्ता कौन था, उस समय मुख्यमंत्री कौन था उनके, वो सब बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से तो आता ही आता है। एकीकरण तो मतलब समझ ले, रट्टा मार लीजिए। आखा से क्या तात्पर्य है? आखा क्या होता है? आखा आपने सुना भी होगा, आखा कि मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के जो दाने होते हैं ना, जैसे आपके दिवाली रहती होगी तो कलश वगैरह रहता है, उसके नीचे भी आखा वगैरह रखते हैं, फिर डोग देते हैं, तो आंखों से डोग देते हैं, तो वही समझ लीजिए कि मांगलिक कार्य वगैरह में जो काम आते हैं गेहूं या चावल के दाने, उसी को बोलते हैं आखा। अगला प्रश्न, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो सभ्यता है वह हनुमानगढ़ में। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। प्रश्न है अगला, 12 दौसा राजसमंद जिले के रूप में गठन कब हुआ था? तो इसको याद करने की ट्रिक है BDR, ठीक है ना, ऐसे याद किया जाता है इसको, क्योंकि इन तीनों का एक ही दिन उद्घाटन हो जाता है। परंतु क्रम से बात करें तो ये पहला आगा, फिर दूसरा, ये तीसरा ना। तो B 4 12, D 4 दौसा, R 4 राजसमंद। तो इनका उद्घाटन होता है 10 अप्रैल 1991 को। कब? 10 अप्रैल 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? जैसे कि थेगल फटे वस्त्रों पर लगाया जाने वाला जो पेबंद होता है, थेकड़ा बोलते हैं ना, तो उसमें फट जाता है तो उसमें कुछ चिपका देते हैं। जब बचपन था तो अब ऐसे जो है कपड़े वपड़े पहनने पड़ते थे। आजकल तो लोग नहीं पहनते, पर पहले ऐसा पहना करते। थेकड़ा, कुछ फट जाए तो उसमें थेकड़ा लगा देते थे, फटे वस्त्रों का लगाया जाने वाला पेबंद था। थूतो, छोटे कानों वाला जो बकरा होता है उसको थूतो बोलते हैं। थूली क्या होता है? गेहूं का गाढ़ा दलिया होता है ना, उसको थूली बोलते हैं, परंतु यहां गलत पूछा था, ये हो जाएगा। थेपड़ी कोई एक प्रकार का वस्त्र नहीं होता, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न, थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? थार महोत्सव आपको पता है बाड़मेर में मनाया जाता है, ठीक है ना। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। पतंग महोत्सव जैसे कि जयपुर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, तो ये आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने जीके के सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब साइंस के और आपके इंडिया जीके के जो क्वेश्चन आते हैं 25, वो भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। तैयार हो आप लोग? अंत तक वीडियो देख के जाना। मैं तो देखो आप चाहे आप 2 दिन करके वीडियो देखो, 2 दिन में जा करके, परंतु पूरी वीडियो देखना, तभी आपका फायदा होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा जेल प्रहरी में। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी। अब इसके क्वेश्चन है, यानी कि जीएस यानी जनरल साइंस और इंडिया जीके के जो क्वेश्चन आते हैं कुछ और करंट के, वो आपको मैं करवाने वाला हूं यहाँ। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी विधायिका नहीं है के विधि का निर्माण कौन करता है? संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं जिनकी विधायिका नहीं होती है, उनका विधि का निर्माण, कानून का निर्माण कौन करता है? तो संसद करता है, पार्लियामेंट करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? अभी बताया था, बांसवाड़ा डूंगरपुर से। ओडिशा से नहीं गुजरती, तो ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो अखिल भारतीय सेवा से। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जेल प्रहरी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो कम से कम आर्टिकल से आते हैं ना, कि संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी बात मानो आप लोग, कम से कम जो संविधान वाला जो मामला है, पॉलिटी का मामला है, तो इसको तो आप रट्टा मार लो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है लगभग, ये तो तय है। इंडिया जीके के अंदर यदि आपको क्वेश्चन कुछ गेन करने हैं ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इंडिया जीके में और पढ़ो मत पढ़ो, पर पॉलिटी पढ़ लो मेरे कहने पे। और कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो। वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है? अभी लॉजिक गेट साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। मैंने बताया था कि साइंस और इंडिया जी के मिक्स में आते हैं 25 क्वेश्चन। तो लॉजिक गेट होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे आपको फिजिक्स में।
तो ये एक प्रकार का क्या होता है, सर्किट होते हैं, लॉजिक गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये तो एल्केन का हो गया, एल्केन का राइट हो गया। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, ये एल्कीन का होता है। आपसे पूछ ले एल्काइन, तो एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये आप तीनों सूत्र याद कर लो, ये एल्केन का है, एल्कीन का है, ये एल्काइन का है। मतलब इसमें तो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन दोनों को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ गए आप लोग? चलिएगा अगला क्वेश्चन आ भी गया। देखो इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो अपन में ऊपर बोला और नीचे क्वेश्चन भी आ गया। देखो भाई साहब कसम से है ना, मैंने ये वीडियो ये मतलब पूरा पेपर देखा ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूं आपको। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने अभी बताया था कि जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है ना? तो एल्केन आ गया, एल्केन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो संघीय मंत्रिपरिषद होता है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पीएम, मतलब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? तो ग्रहों का गति का नियम आप सबको पता है, केपलर ने दिया था। किसने? केपलर ने दिया था। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की? आ गया, देखो आ गया ना, संविधान का पॉलिटी का, तो भाग 5 में। किसमें? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में की गई है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो नाइट्रोजन प्रोटीनों का क्या है? अनिवार्य घटक है। प्रोटीनों का नाइट्रोजन मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों को सीमांकन करती है? तो आपको 38 पैरेलल डिग्री, जो 38 डिग्री जो पैरेलल लाइन है ना, ये किसको अलग करती है? तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है, यानी कि उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करती है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। ये विश्व के जीके की बात करें तो उसमें किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? किस नदी घाटी को भारत का रूर कहते हैं? तो भारत का रूर कहते हैं दामोदर घाटी को। अगला प्रश्न, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। ये विश्व का जीके आ रहा है ना। हाल ही में भारत की यात्रा पर, ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा ना, इसको छोड़ दो आप, करंट का था ना उस समय का, उनको मत करना याद। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है आपके उत्तराखंड में। कौन सा खंड में? उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात पुलिंजर पुरस्कार का संबंध किससे है? जो पुलिंजर पुरस्कार होता है, विश्व विख्यात पुलिंजर पुरस्कार, तो पुलिंजर पुरस्कार का संबंध होता है पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? ये तो आ सकता है अभी भी, वैसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कभी भी आ सकता है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। नोट डाउन कर लो, 22 जनवरी 2015 को मोदी जी आए, एक साल बाद ही मोदी जी ने घोषणा कर दी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करो। अगला प्रश्न, इसको ये क्वेश्चन भी अब नहीं आएगा ना, इसकी जगह जो आएगी करंट में वो मैं बता दूंगा आपको। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? जो डच थे उन डचों ने दोस्तों पहली फैक्ट्री हमारे राजस्थान इंडिया में कहाँ शुरुआत की थी? इंडिया में तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में शुरुआत की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूंनामा लिखा गया था गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध है। जो पेसमेकर होता है, पेसमेकर का संबंध होता है हृदय से, हार्ट से, दिल से। ठीक है दोस्तों, तो हृदय का संबंध होता है पेसमेकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? निम्न में से मुद्राक्षक का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का और इंडिया जीके विश्व जीके का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद अपने पढ़ेंगे रीजनिंग के 45 क्वेश्चन। ठीक है ना, अंत तक देख के जाना।
निम्न में से बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है, तो बॉक्साइट की एक प्रमुख खान है लोहरदगा। कौन सी? लोहरदगा। तो देखो एक तो बॉक्साइट वाला खाने याद कर लो, एक लोहा की जितनी भी खाना है ना देश में वो आप रट्टा मार लो यदि आपको जेल परेड बनना है। उसके अलावा कोयला, जो झारखंड में खाने हैं ना कोयला वोयला की, लोहा की, कोयला की, भाई इनको तो आप रट्टा मार लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो अपने प्राकृतिक गैसें वगैरह है, उनके तेल के भंडार है, ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए स्टील वगैरह के इनके फैक्ट्री कहाँ पर है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आम बात है बनना और लगभग बनता भी है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो अब रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। ये लिख लो, रीजनिंग के क्वेश्चन में आ चुके हैं अपन। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना, कथन और निष्कर्ष हैं। नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत निकाला जा सकता है? सभी क्या है? हाथी। तो ये हाथी को मैं एलिफेंट लिख लेता हूं। सभी हाथी क्या है? शेर। इसको मैं लोयन लिख लेता हूं। और सभी शेर क्या है? ये सभी शेर क्या है? मंकी है। तो यहां पर निष्कर्ष है कि सभी हाथी क्या है? बंदर है। जो सभी हाथी है वो क्या है? मंकी है। गलत बात है, गलत होना चाहिए ना वैसे तो। यहां पर क्या है? सभी हाथी, सॉरी मैंने क्या कर दिया इसमें, अच्छा ये हो गया, गड़बड़ हो गया, रुको मैंने कम कर दिया ना। हाँ, सभी एलिफेंट क्या है? यहां पर बोला गया सभी एलिफेंट क्या है? लोयन है। मैंने कुछ कर दिया था ना। और सभी जो लोयन है ना वो क्या है? मंकी है। तो सारे तो सारे के सारे एलिफेंट क्या हो जाएंगे? मंकी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। कुछ बंदर हाथी है, यानी कि जो कुछ बंदर है ये हाथी बिल्कुल हो सकते हैं, जब थोड़ा सा तो हो ही सकते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। तो एक मनुष्य, जैसे मैं उत्तर पश्चिम ये बना लेता हूं नक्शा, इसमें क्या है? एक उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये रहा। तो इधर साइड में कोई मुख करके खड़ा है। यदि वो पहले 135 वामावर्त घूमता है और तथा बाद में दक्षिणावर्त घूमता है। वामावर्त मतलब इधर घूमेगा और दक्षिणावर्त मतलब इधर घूमेगा। तो अब आप इसको घुमा लो। तो आप सीधा क्या करो, 180 में से आप 135 घटा दो और जो है जो ज्यादा है दक्षिणावर्त जैसे ज्यादा है तो उस साइड में घुमा देना जो बचे उसको। तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ 7 में 3 45। तो 45 डिग्री घुमा दो तो इधर आ जाएगा। दक्षिणावर्त घूमेगा तो इधर 45 डिग्री बचा तो इधर देख रहा होगा। तो अब किस तरफ देख रहा है? तो सीधा हो जाएगा उत्तर की तरफ देख रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे घटा दिया करो आप। और आपके क्वेश्चन ये आता है दक्षिणावर्त और वामावर्त, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, तो यही क्वेश्चन आता है आपके। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, मैं बता दूंगा और भी। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, एक तालाब को वर्षा जल से भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि पानी का स्तर प्रतिदिन दुगना हो तो तालाब को 1/4 भरने में कितने दिन लगेंगे? तो 38 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, निम्नांकित आरेखों से पुरुषों का आयत दे रखा है। तो ये दे रखा है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है? तो देखो इनमें से ऐसे कितने व्यक्ति है, कैसे व्यक्ति कि जो कि न तो लोक सेवक है, यानी कि लोक सेवक नहीं है। आगे क्या बोला है? न शिक्षित है, क्या है? न शिक्षित है, न पुरुष है, लेकिन शहरी है। हाँ, तो फिर ये वाला भी नहीं होगा और ये वाले भी नहीं होंगे। तो ये बचा कितना? 3। तो 3 आंसर होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में? देखते हैं। चलो ये रहा 3, आ गया आंसर। तो ऐसे आंसर निकाला जाता है मित्रों। चलो अगला प्रश्न, ये श्रेणी दे रखी है। इस श्रेणी में आपको संख्या बतानी है कि कौन सी आएगी, कैसे आएगी। आप जैसे कि 36 में से 28 घटाओ तो कितना बचेगा? कितना? 8। फिर इसमें 4, इसमें कितना? 2 का अंतर, फिर आगे का अंतर कितना का? 1 का। तो 1 2 4 8 ऐसे अंतर आ रहा है। तो 22 में से 1 गया तो 21। तो ऐसे हो जाएगा, मतलब दुगुना करते जा रहे हैं। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8 ऐसे। अब यहाँ पर ये दर्पण का और जल प्रतिबिंब वाला, ये तो इतने क्वेश्चन आए हैं जेल परेड में पिछले में जिसकी कोई हद नहीं है। आप इनको तो अच्छे से करके जाना। तो यहाँ पर देखो दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है ऐसे वाला। जब तक ना बोले आपसे ये वाला, जब से क्षैतिज ना बोले ना तब तक आपको ऊर्ध्वाधर ही मानना है। तो ऊर्ध्वाधर मानेंगे। तो इसका आप बताओ। तो जो पास वाला है वो पास ही बनेगा। देखो पास पास बन रहा है, ये सीधा का सीधा तो रहेगा नहीं, उल्टा तो होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर एन है, जो एन भी सीधा का सीधा नहीं रहेगा। तो इसमें क्या है? सीधा का सीधा कर रखा है, इसमें उल्टा होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है ना।
चलो अगला प्रश्न, यहाँ पर अंकों का सेट औसत बताएं। इनका औसत बताना है, संख्या को जोड़ो, फिर जितनी संख्या है उतने का 6 संख्या है तो 6 का भाग दे देना, ठीक है ना। तो आपका औसत आ जाएगा, कितना आ जाएगा 284। अभी मैं क्या जोड़ूंगा, इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो क्वेश्चन है 7 जून 1999 को बुधवार था, तो बताओ कि 15 अक्टूबर 1999 क्या होगा। तो आप इनको जैसे जोड़ते जाना और फिर जो जैसे 50 आ गए तो 50 में अब 7 का भाग देना, 1 बच जाएगा तो फिर आगे बढ़ा देना। तो जैसे 1 बच आ गया तो उसको आप बुधवार से गुरुवार कर देना। अब जितनी संख्या आएगी उतने कर लेना, ठीक है ना। आप इनको आराम से कर सकते हो। जैसे कि जून में कितने दिन होते हैं उसको आप लिख लो, फिर जून के बाद जुलाई के लिख लो, फिर अगस्त के लिख लो, सितंबर के लिख लो, फिर अक्टूबर के लिख लो, 15 दिन, ठीक है ना। तो रविवार आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना। जिसे गीता पूर्व की ओर मुख करके 6 मीटर चलती है, गीता है ये पूर्व की ओर 6 मीटर चलती है, फिर वह बाएं ओर मुड़ती है। फिर क्या करती है, बाएं ओर मुड़ती है, और कितने चलती है, 5 मीटर चलती है। फिर वो दाएं ओर मुड़ती है, फिर क्या करती है, दाएं ओर मुड़ती है और 6 मीटर चलती है। अंत में वो बाएं ओर मुड़ करके 5 मीटर चलती है। तो बताओ वो जो आरंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पे है। तो यहाँ के आरंभिक स्थान में आ गया तो 0 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो जल प्रतिबिंब में ये पास में बढ़ना चाहिए, फिर ये उल्टा हो जाना चाहिए। तो एक कौन से में देखो, पहले तो उल्टा देखो, उल्टा कौन से में, हाँ तो केवल उल्टा इन 3 में है, परंतु हाँ तो ये क्या है, ऊपर ही आना चाहिए। ये थोड़ा सा उल्टा फुल्टा हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना, देख लो। चलो अगला प्रश्न, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं एल। तो ये इसको आप पंक्ति में जमाना है और फिर आपको बताना है कि कौन सा बाएं ओर से पंक्ति का सबसे पहला विद्यार्थी होगा। क्या जमा के दिखाऊं? आप कमेंट ही नहीं करते हो, आप कम विद्यार्थी देख रहे हो, तो ज्यादा देखा करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, जैसे कि एल के 5 व्यक्ति है, तो जैसे क्या है, एल के दाएं ओर एस है, एल के बाएं ओर पी है, परंतु के दाएं। अब इनको बैठा लेना तो क्या आ जाएगा, अभी टाइम बहुत सारा लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको टाइम लगे बार बार में ना। नीचे दिए गए यहाँ पर कुछ ट्रेन, कुछ रेल, क्या है, ट्रेन है, रेल लोकल है, कुछ रेल लोकल है, कम से कम कुछ ट्रेन लोकल है, कोई भी ट्रेन लोकल नहीं है। तो आप इनको निकालोगे तो यहाँ पर आएगा या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा सत्य होगा, आइदर और वाला। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक बक्से में क्या है, 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे के कुल मिलाकर के 420 सिक्के हैं, तो उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है। तो तदनुसार 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, वो संख्या निकाल लेना, ठीक है ना। तो 132 आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत को चुनना है। जैसे स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिल हो गया, परंतु आपको याद रखना है ये अलग होगा, साइकिल वाला। अगला, तो यहाँ पर क्या करना है, इसका जल प्रतिबिंब, तो जल प्रतिबिंब ऐसा होता है, तो इसका आप निकालोगे तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नील को इस प्रकार लिखा जाता है तो कोम्ब को क्या है लिखा जाएगा, तो कोम्ब को ऐसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत छांटना है। जैसे स्टूडियो, टेलीविजन, रेडियो दे रखा है, तो ये अलग चीजें, समाचार पत्र अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, तो वहां पर एक स्थिर खंबे को कितनी देर में पार करेगी। तो खंबे की कोई दूरी नहीं होती, प्लेटफॉर्म होता है, तो प्लेटफॉर्म की दूरी को जोड़ लेते। तो सीधा क्या करोगे, तो 300 मीटर की दूरी है, आप क्या करो 54 का भाग दो, परंतु 54 का भाग नहीं देना है, सेकंड में बताना है। तो 54 को क्या करो आप 5/18 से गुणा कर दो, तो ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो 18 × 54, 3 से इसको काटोगे तो 100 बार कटेगा, 100 को 5 से काटोगे तो 20 बार कटेगा, तो 20 सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना मित्रों। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन है अगला, यहाँ पर ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ इसका बराबर ऐसा कुछ, तो ये मतलब इन दोनों का कुछ करके, इन दोनों का कुछ करके, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इन दोनों का कुछ करो तो ये आ जाए, तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। यहाँ पर नीचे कुछ पासे वासे दिए गए हैं,
तीन बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या आ जाएगा? तीन बिंदु वाले फलक के विपरीत क्या आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। कैसे निकालना है मैं आपको जब टॉपिक वाइज करवाऊंगा तब बता दूंगा। अभी आप जो है इस वीडियो को सेव कर लो और इन क्वेश्चनों को आप भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। यहां पर बोला गया है कि एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, एक्स मामा है, टी आर का क्या संबंध है? तो पत्नी। अगला क्वेश्चन है, यहां पर कुछ श्रेणी दे रखी है, यहां पर जो आगे आएगा वो आपको बताना है, तो एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दलाल की आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि कमीशन की दर 4% से 5% वृद्धि हो गई, व्यवसाय में कितने प्रतिशत की गिरावट रही? तो 20% की गिरावट रही। चलो अगला प्रश्न, यहां पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको आप जो अंग्रेजी का शब्दकोश होता है उसके अनुसार आपको जमाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, एक पुस्तक 270 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, पुस्तक की लागत कीमत क्या थी? तो लागत कीमत क्या थी? तो जैसे क्या करो, 20% को क्या लिख सकते हो आप लोग, तो 20/100 ऐसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे काटोगे तो 5, तो 1/5। तो यहाँ मेरे क्या लिखता हूँ, 5 से 6, तो 6%। यहाँ पर मतलब 5 रुपए की वस्तु थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो ये 20% प्रॉफिट हो गया। तो 6 बराबर कितना है? 270। ठीक है, तो 2 से 6 3 से काट लो, तो ये 2 बार कट गया, 9 या 27, फिर 2 से काट लो 45, 45 आ गया। एक रेशियो बराबर कितना आ गया? 45। तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 225। हो गया आंसर। तो ऐसे आंसर निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। अगला कि ऐसा आरेख बताओ जो इनको संबंध है, जैसे भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़, भाषा के अंदर अंग्रेजी भी आ जाएगी और कन्नड़ भी आ जाएगी, ऐसा कोई घोड़ा ढूंढो। तो ये रहा, ठीक है ना। चलो मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब क्या आपको ये क्लास अच्छी लग रही है? क्या मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रहा हूं, इनका मजा आ रहा है? क्या आप रीजनिंग मेरे से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर देना। एक्स और वाई की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? 4:5 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होता है, तो उनकी आयु बीच कितना अंतर है? तो ऐसा है, तो मैं बता देता हूं, एक तो सिंपल सा आगे भी, तो 4:5 है एक्स और वाई का अनुपात। तो 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष है, 6 वर्ष बाद, यहां पर भी 6 वर्ष बाद लिख दो, प्लस में कर दो, और क्या हो जाता है अनुपात? 6:7 हो जाता है। तो क्या करोगे, इनको क्या करो आप, 6 को इससे मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 30, और 7 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 28, तो 30 में से 28 गए तो 2 बराबर। अब क्या करो, इनमें दोनों में अंतर कितना है? 1, और इधर बराबर हो ना, इधर बराबर हो, तो फिर आपको इनमें से घटा के सीधा कर दिया करो, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? इंटू 6, तो 6, एक रेशो बराबर कितना आ गया? 3। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, और 4 और 5 का मतलब अंतर पूछा है आपको, तो 4 और 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, तो अंतर 1 आ गया, तो 1 रेशो बराबर 1 ही तो आंसर है, तो 1 रेशो बराबर 3, तो 3 इनका अंतर आ जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा आगे मैं आपको अभी जल्दी में करवा रहा हूं, जब करवाऊंगा ना मजा आ जाएगा। यहां पर देखो, किसी कतार में समीर का बाएं ओर से 32वां स्थान है, तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन, यदि अमन का इस कतार में 24वां स्थान है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति संख्या है? तो ये सब बताना है आपको। तो ये सिंपल सा 63 आ जाएगा। कैसे क्या करना है मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, 15 का क्यूब आपको निकालना है। 15 का स्क्वायर तो पता होगा 225 को फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दो। देखो आपको नहीं पता हो तो ऐसे गुणा कर लिया करो, स्क्वायर पता ही होगा 3375 आ जाएगा। तो इस क्यूब तो आपसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं 15 तक के क्यूब तो रट्टा मार लो, कल भी बताया था मैंने। यहां पर त्रिभुजों की संख्या आपको गिननी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है। कैसे गिननी है वो आप गिन लीजिए, 10 होगी। कैसे होगी? 1 हो गया, 2 3 4 5, सीधी सीधी गिन लो 5, तो 5 तो सीधा सीधा हो गया। फिर आप इनको भी गिन सकते हो, जैसे कि 1, फिर ये 2, ये के 3 हो गया, 1 इस पूरे को गुणोगे तो 4 हो गया, और 1 ठीक है ना। तो ऐसे देखो, इसको गिन के बताता हूं आपको अच्छे से। देखो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक है तो 2 3 और एक है 4, कितने हो गए? 10 हो गए टोटल, हो गए ना। तो 10 आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है यहां पर दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब आपने इधर देखा होगा, जल प्रतिबिंब इधर देखा होगा हमेशा, पर यहां पर क्या पूछ लिया जेल प्रहरी में? जल प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब ऊपर, मतलब ऐसे बनाओ, तो क्या होना चाहिए? ऐसे।
तो ये लाइन ऐसे कैसे होनी चाहिए, फिर इसके ऊपर ये डमरू डुमरू जो भी बनना है ये ऊपर बनेंगे। तो नीचे की साइड में होनी चाहिए लाइन, कहाँ पर है, ये देखो ये रही। तो ऐसा कैसे आ जाएगा, सही है ना। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन है जिस प्रकार घड़ी का संबंध समय से, मतलब घड़ी से समय बताती है घड़ी, उसी प्रकार स्पीड का संबंध किससे होगा, स्पीड मोटर का संबंध। तो रफ्तार बताएगी स्पीड मोटर, ठीक है ना, सही है। प्रश्न है अगला, यदि ए का अर्थ, जैसे कि यहां पर ए दे रखा है, तो ए का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो मैं सीधा डिवाइड कर दूं, तो 2 का 46 में भाग गए तो 23 आ जाएगा। फिर बी का संबंध क्या है, बी का अर्थ माइनस है, तो माइनस लिख लेता हूं और 3 लिख देता हूं। सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ गुणा है, गुणा 4, तो 4 तिया 12, तो 23 में से 12 गए तो कितने बच गए, 11। तो सिंपल सा, पर जल्दी से कर देता हूं ना, तो 11 हो जाएगी। चलो अगला प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को ऐसा लिखा जाता है तो वर्ड को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, वर्ड को, और तो वर्ड को क्या लिखा जाएगा, बताना है आपको, बताओ। हाँ ये रहा एक, ये ऐसे वाले क्वेश्चन मतलब लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अभी आपको बता रहा हूं, आप इनको अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन है वर्त में यहाँ दे रखा है, आगे पूछा गया है, तो शिक्षित, रोज यहाँ पूछा गया शिक्षित है बेरोजगार ग्रामीण किस संख्या को प्रदर्शित करते हैं, मतलब शिक्षित भी हो, बेरोजगार भी हो, ग्रामीण भी हो, किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये वाले को कर रहे हैं। तो 3 किसमें है, वही अपना आंसर होगा, देखते हैं। चलो ये रहा, हो गया आंसर। चलो अब यहां पर ये दे रखा है कि यहां पर आकृति है, आकृति को पूरी करो। अब इस आकृति को पूरा करना है, तो इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सी आ जाएगी, हाँ तो इधर ऐसे ऐसे ये आ जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ऐसा पूरा करते हुए आप 38 आ जाएगा, कितना आएगा, 38 आएगा। कैसे आएगा, तो 27 में 3 जोड़ो, 30 में 3 जोड़ो, 27 में 3 तो 30, 30 में 3 जोड़े तो ये आ गया। तो इससे तो बनेगा नहीं मामला, तो 32 में अब क्या करो, 3 जोड़ दो और 3 ही फिर इधर जोड़ दो, तो 38 हो जाएगा, आ गया ना। तो 3 जोड़ रखा है। यहां पर क्वेश्चन है कि दरवाजा, खिड़की और घर के अंदर ही होगा दरवाजा और खिड़की, तो आ जाएगा, ये रहा दरवाजा, ये दरवाजा रहा, ये खिड़की रही, घर के अंदर ही है। अगला प्रश्न, 8:30 सुइयों आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है, इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बराबर 30h - 11/2 मिनट। ये सूत्र होता है, कैसे क्या होता है मैं बताऊंगा बाद में, अभी मैं आपको सॉल्यूशन करके बता देता हूं। तो 8 में सीधा गुणा कर देता हूं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है ना अपने पास, ज्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24, 0 का 0 आ ही जाएगा, 11/2, तो 30 में मैं सीधा 2 का भाग दे दूं, 15 आएगा, 15 को मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 15 का 1 को मल्टीप्लाई करो तो 5 और 165, तो 165 को घटा दो 240 में से, तो 175 आंसर आ जाए, मतलब 75 डिग्री का कोण आ जाएगा। यहां पर आपको जो ये आकृति है गायब हो गई, इसको ढूंढना है, तो इसको ढूंढ लो, ये रही। अगला क्वेश्चन है, यहां पर कुछ ये दे रखा है और यहां पर कुछ मिसिंग है, तो मिसिंग ढूंढना था, तो EIM हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार मेनू का संबंध, मेनू भोजन से संबंधित, आप होटल में जाओगे तो वहां मेनू कार्ड रखा होता है, ठीक है ना, उसी प्रकार आप कैटलॉग का संबंध किससे है, तो कैटलॉग का संबंध होता है पुस्तकों से। अगला क्वेश्चन, एक 8 सेंटीमीटर भुजा का टॉस गन है जिसकी विपरीत फलके लाल, नीले, काले रंग की है, इसमें 2 सेंटीमीटर बराबर के गनों में काटा जाए, कितनी ऐसे हैं जिनकी फलक अलग अलग रंग से रंगी हो। भाई साहब ये साथ क्वेश्चन हमेशा आ जाए तो इसका आंसर 8 होता है। यहां पर तो 8 सेंटीमीटर वाला हो, ये 500 सेंटीमीटर वाला होता और आपसे तीनों के रंग पूछता कि 3 अलग अलग रंग की है, रंगी हुई है, तो इसका हमेशा 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 आंसर होता है 8। तो हमेशा आंसर लगा देना 8 आपके हो जाएंगे 68, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, तो यहां पर कुछ देखो, इसका बराबर ये होता है, इसका बराबर ये होता है, इसका बराबर होता है, ऐसा कुछ पूछा गया है, तो आप बताओ, तो इसका आप जवाब हो जाएगा क्या है इसमें, बताओ। तो E का नंबर होता है 5, 5 का स्क्वायर 25, J का नंबर होता है 10, 10 का स्क्वायर 100, O का नंबर होता है 15, 15 का स्क्वायर 225। तो सिंपल सा है। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन है इस पूरी वीडियो का। यहां पर कुछ चीजें दी गई है, उनको आपको समझ आ जाना है
कि किस क्रम में है, संगत क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि पहले क्या जाएंगे, खदान में जाऊंगा, पहले खदान में जाऊंगा, खदान से मैं खोदूंगा तो क्या निकलेगा, अयस्क निकलेगा। तो पहले 4, फिर खोदूंगा तो अयस्क निकलेगा, फिर अयस्क को क्या करूंगा, मैं अयस्क की कुछ प्रक्रिया करूंगा तभी अच्छा आभूषण मिलेंगे मुझे, तभी सोना मिलेगा ना। मैं प्रक्रिया करूंगा, उसका बढ़िया उसको जो गंदगी है उनको हटाऊंगा, तो फिर 5 प्रक्रिया करनी है। प्रक्रिया करने के बाद मुझे उसका सोना मिल जाएगा। सोना मिलने के बाद सोना का क्या करूंगा, सोना में कुछ मिलावट करूंगा या नहीं करूंगा, मैं 24 कैरेट का सोना बेचूंगा, फिर इसका कुछ आभूषण बनाऊंगा। ठीक है ना, तो इसका सीक्वेंस ये हो जाएगी। ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको करवा दिए, ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा दिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करो। इससे पहले मैं 2 पेपर सॉल्यूशन करवा दिया हूं, नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है ना। आने वाले समय में मैं जितने भी पेपर हुए थे, आपके जितने भी शिफ्टों में होते, सारे पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा। उसके बाद आपकी प्रॉपर तैयारी भी शुरू करवा दूंगा। यदि आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो लगातार मैं वीडियो डालता रहूंगा। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगाया करो, टेलीग्राम में भेज दिया करो, व्हाट्सएप फेसबुक में लगा दिया करो। धन्यवाद मित्रों, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।